नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से इस बारे में अटकलें चल रही थी कि भारत पैक्स सिलिका से जुड़ेगा या नहीं, और आज आखिरकार भारत ने अमेरिकी पहल पैक्स सिलिका से जुड़ने का निर्णय लिया। अब आपको बता दें कि भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने आज इस पैक्ट सिलिका से जुड़ने की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर और तमाम वैश्विक नेता मौजूद थे और सभी ने इस पहल के साथ भारत के जुड़ने को सराहा। हम आपको बता दें कि ये जो पहल है, माना जा रहा था कि ये चीन पर दबाव बनाने की अमेरिकी एक नीति है। सवाल उठ रहे थे कि जब चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं तो क्या भारत अमेरिकी पहल से जुड़ने का एक तरह से कदम उठाएगा। लेकिन आज भारत ने साफ कर दिया कि ये जो पहल है, हम इसको किसी देश विशेष पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक अपनी ज़रूरत के रूप में देखते हैं और भारत अपना हर कदम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठाता है। भारत की जो स्पष्ट नीति है कि भारतीय जो हित है वो सबसे पहले है और उसी के आधार पर हमारी नीतियाँ तय होती हैं। आज इस पहल के साथ जब जुड़ने की घोषणा हुई तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय पे, और भावी पीढ़ियां कैसे इसका लाभ उठाएंगी। आईटी मिनिस्टर ने क्या कहा है, अमेरिकी राजदूत ने क्या कहा और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने क्या कहा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमेरिका की ये पहल है क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है और भारत इससे क्यों जुड़ा। भारत ने आज अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पैक्स सिलिका से औपचारिक रूप से जुड़ते हुए एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दोनों देशों ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा का उद्देश्य एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भरोसेमंद और लचीला सहयोग तंत्र विकसित करना है। हम आपको बता दें कि पैक्स सिलिका अमेरिकी विदेश विभाग का प्रमुख ढांचा है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में भरोसेमंद साझेदारों का नेटवर्क बनाना है। घोषणा पत्र में आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और एआई को दीर्घकालिक वैश्विक समृद्धि का परिवर्तनकारी साधन बताया गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी। वैष्णव ने बताया कि भारतीय इंजीनियर उन्नत 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग 10 लाख अतिरिक्त कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी और भारत इस प्रतिभा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बन सकता है। छात्रों को विश्व स्तरीय चिप डिजाइन उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात भी उन्होंने कही। ऐसा जोश है, पता नहीं चला, अभी भी पता नहीं चला। आपकी जनरेशन में कोई अलग तरीका भी है। लाउड चीयर। यस, अब पता चला कि देयर इज सम जोश। एक बार और। एक्सलेंट, गुड। नाउ वी स्टार्ट। एक और। भारत माता की, भारत माता की। ये रियल जोश है। Thank you very much, Under Secretary Helberg, Mr. Krestios, Ambassador Gore, Sundar, Sanjay, the entire team which has worked, Secretary Krishnan. I would like to extend my special thanks to Minister Jaishankar, Minister Piyush Goyal, and to the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has made all this possible. This entire AI Impact Summit, the silicon supply chain that we are building, and that huge set of new opportunities which are coming for the young population which is here. Give a big round of applause for the entire team which has worked for it.
we are not just holding a summit here. We are building the future. We are laying the foundation for the young generation. आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सबकी आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है। भारत आज एक यंग नेशन है, 28 इयर्स मीडियन एज, लंबी ग्रोथ का पाथ है। 2047 में भी भारत एक यंग नेशन रहेगा विद 37 इयर्स की मीडियन एज। And that means beyond 2047 also there will be a growth period of another 50 years. Another 50 years. उस ग्रोथ के भागीदार आप होंगे, उस ग्रोथ को बनाने वाले आप सब यंग माइंड्स होंगे, उस ग्रोथ का जो बेनिफिट लेना है उसके भागीदार भी आप सब होंगे। इस अवसर पर बोलते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था में एक निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर मार्ग चुनने की इच्छा इस साझेदारी को विशिष्ट बनाती है। व्यापार समझौते से लेकर रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग तक दोनों देशों के बीच असीम संभावनाएं हैं। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप सचिव जैकब हेलबर्ग ने इसे भू राजनीतिक संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा कि यह पहल हथियारबंद निर्भरता और दबाव आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्वीकार करने का संदेश है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह देखा जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि घोषणा पत्र में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों के हस्ताक्षर हैं। कनाडा, नीदरलैंड, यूरोपीय संघ, ओईसीडी और ताइवान जैसे प्रतिभागी भी इस ढांचे से जुड़े हैं। यह पहल खनिज उत्खनन से लेकर चिप निर्माण और एआई तैनाती तक पूरी प्रौद्योगिकी श्रृंखला को सुरक्षित करने की परिकल्पना करती है। हाल में दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता भी उत्पन्न हुआ, जिसने पुराने मतभेदों को दूर कर आर्थिक एकीकरण की आधारशिला रखी है। इससे पहले भारत ने वॉशिंगटन में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में भाग लेते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम कम करने और अत्यधिक केंद्रीकरण से बचने पर जोर दिया था। देखा जाए तो भारत का पैक्स सिलिका से जुड़ना एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से दूरगामी महत्व का कदम है। आज विश्व व्यवस्था में प्रौद्योगिकी शक्ति ही वास्तविक शक्ति का आधार बन रही है। सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सैन्य क्षमता को प्रभावित करता है। चीन और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को खंडित किया है। ऐसे समय में भारत का एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक तकनीकी गठबंधन का हिस्सा बनना उसे रणनीतिक लाभ देता है। इससे भारत को उन्नत चिप निर्माण, डिजाइन क्षमता और एआई अनुसंधान में निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर मिल सकते हैं। इसके सामरिक निहितार्थ भी स्पष्ट हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्रणालियों के लिए उन्नत चिप और एआई क्षमता अनिवार्य है। यदि भारत आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदार बनता है तो उसे संवेदनशील प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर निर्माण में विविधीकरण से चीन पर निर्भरता कम करने की पश्चिमी रणनीति में भारत की भूमिका मजबूत होगी। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह साझेदारी भारत को आर्थिक और तकनीकी आधार प्रदान करेगी, जिससे वह अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सके। आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की अमेरिकी सोच भारत के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक युद्ध और भू राजनीति में डिजिटल अवसंरचना और डेटा केंद्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पारंपरिक सैन्य साधन। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण अत्यधिक पूंजी और तकनीकी परिशुद्धता मांगता है। यदि भारत को वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य पाना है तो उसे नीतिगत स्थिरता, अनुसंधान, निवेश और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी एक ध्रुव पर अत्यधिक निर्भर न हो। बहरहाल पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी एक अवसर है जिससे वह 21वीं सदी की तकनीकी व्यवस्था में सक्रिय निर्माता की भूमिका निभा सकता है। यह कदम भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि मानक निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा है। यदि इस पहल को दीर्घकालिक रणनीति और घरेलू सुधारों के साथ जोड़ा गया तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति कहीं अधिक सुदृढ़ हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान और फिर आपको दिखाएंगे कि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं
उन्होंने क्या कहा। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने विश्व भर में भारत की जो नई पहचान बनाई है, भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया है, आज उसके कारण यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। उसका लाभ भारत के नौजवानों को मिलेगा। Systems, this initiative will significantly expand the digital trade routes and serve as a literal bridge between our two countries. Of course, none of this would be possible without stable supply chains built on a foundation of shared trust. Products, subsea cables, AI hubs are all dependent on a complex flow of goods and components across borders. Pax Silica focuses on making sure that these supply chains are safe and secure and encourages greater commercial partnerships across key technologies. So let me congratulate the US and India on this historic moment. Alongside the recent trade agreement, this will lay a strong foundation for a robust US-India tech partnership for many years to come. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।